हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे इस समय सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 9th की कर रहे हो या फिर 11th की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अगर जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं घर बैठे एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप चाहे मोबाइल से भरें फॉर्म या लैपटॉप से एकदम अच्छे तरीके से भर पाएंगे। अगर जो आप हमारे साथ सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम और हमारी टीम ने मिलकर के एक फ्री बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है उड़ान बैच। जो बच्चे कक्षा 9वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास है उमंग बैच। उमंग बैच में क्या, जो बच्चे इस समय क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, ये दोनों टाइम टेबल आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप फ्री में आकर के हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सारी जानकारियां एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जब तक मन करेगा तब तक देखिए, जब तक सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। अगर जो आप घर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो एकदम अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के फॉर्म भरेंगे। ठीक है बच्चों? बाकी यहाँ पर देखेंगे, जो जानकारियाँ आपको चाहिए मैंने पहले से लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको ये तो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन से और जो चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर की ज़रूरत ही है। उसके बाद में क्या चाहिए आपको, स्कैन किया हुआ क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए। ठीक है, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है यानी कि कैंडिडेट का फ़ोटो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 3.5 गुणे 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा गया है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रखेंगे फ़ोटो, तभी आप लोग का होगा। नहीं तो आप लोग स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे, बार-बार रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म सही से नहीं फिल कर पाएँगे। तो अगर जो आप स्कैन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बताइएगा, आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे सर कि कैसे आपको फ़ोटो स्कैन करना है। ठीक है, बाकी अगर जो आप बाहर भी भरवाना जाना जाना चाहते हैं साइबर कैफ़े, तब भी ये वीडियो देख कर ही जाइएगा, ताकि वहाँ पर आप लोग बैठकर सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से देखें और फॉर्म को सही तरह से फिल अप करवा सकें। ठीक है, देखिए यहाँ फ़ोटो का साइज़ तो मैंने बता दिया कि इस तरह से फ़ोटो होना चाहिए जो आपका होगा। उसके बाद में जो आप लोग का उसमें कहता है इतने से कम होना चाहिए, यानी इतने केबी से कम रहेगा। ठीक है, 100 केबी से अगर जो कम फ़ोटो रहेगा तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर जो बात की जाए सिग्नेचर की, चाहे अपना सिग्नेचर, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट का सिग्नेचर, ठीक है, दोनों का सिग्नेचर ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और इनका क्या होना चाहिए, 100 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों? बाकी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम, ठीक है, डेबिट कार्ड, इस तरह से कोई आपके पास होना चाहिए जिससे आप लोग फीस पेमेंट कर सकें। ठीक है, जो बच्चे आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो जानते होंगे कि आप लोग के लिए फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब फॉर्म फिल अप होने लगेगा तब। बाकी अब चलिए हम लोग गूगल पे चलते हैं और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। गूगल पर जाएँगे, आप लोग सर्च करेंगे बीएचयू ऑनलाइन, ठीक है? तो मैं ओपन कर ले रहा हूँ गूगल, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे की सारी प्रोसेस। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है क्या, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये नवोदय नहीं, सीएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर सबसे पहले कैसे जाएँगे आप लोग, अगर जो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, सर्च बार ओपन करेंगे, ठीक है, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, ठीक है, इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आपको जाकर के सर्च कर देना क्या, बीएचयू ऑनलाइन, ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली यही टाइप करना बीएचयू ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम इस पर सिंपली ऐसे क्लिक कर देंगे। थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, नेट की स्पीड जैसी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग पेज ओपन होंगे आपके, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा-सा इधर मैं ज़ूम करके आपको दिखा दूँ कि कहाँ-कहाँ कौन-सी जानकारियाँ दी गई है, ठीक है। अगर जो जानकारी एकदम अच्छे तरीके से जान पाएँगे, तभी फॉर्म अच्छे से फिल अप हो पाएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो लिखा गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऊपर लिखेंगे www, लिखा गया है बीएचयू ऑनलाइन इन, तो इसी पर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं पेज दिखा रहा था वही फिल पेज आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यही पेज मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि हाँ, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। देखिए, अब फॉर्म क्या भरना है, 2 तरह के फॉर्म भरे जाएँगे, एक तो होगा लॉटरी बेस और एक क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम किसका होगा, जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, बाकी कक्षा 5 तक के वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, लॉटरी बेस पे होगा, ठीक है। लॉटरी बेस हर बार से हो रहा है, तो इस बार भी लॉटरी बेस होगा। स्टार्टिंग में कुछ कहा बहुत से टीचर बता रहे थे कि हाँ, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक नोटिस नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन से नोटिस अब आ गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉटरी बेस पर होगा, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं सीएचएस के लिए, तो हमारे चैनल से आकर के पढ़ाई कर सकते हैं 9वीं की और 11वीं की, ठीक है? तो मैं आपको फॉर्म भरना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 9th और 11 वालों का बता रहा हूँ, बाकी 6 वालों का भी उसी तरह से भरा जाएगा, बस ओपन करने का वही सेम तरीका होगा।
देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो क्या करेंगे, सिंपली इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में पेज इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर सारी जानकारियाँ जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्या-क्या लिखा गया है। जो जानकारी आपको चाहिए, इतनी जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप बुलेटिन चेक करना चाहते हैं, मतलब नोटिस जो आया उसको चेक करना चाहते हैं, इसमें कौन-कौन सी डिटेल लिखी गई है, क्या-क्या उसमें क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्लिक करके जो लिखा गया है, क्लिक हियर, ठीक है? यहाँ पर जाकर के सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ कर के आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। अब हमें करना क्या है, हमें केवल फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल अप करने के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 3-3 कंडीशन लिखे गए, एक सिंग इन का दिया गया है, एक दिया गया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में एक्टिव योर अकाउंट, ठीक है? तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है? बस आराम से ऐसे क्लिक कर देना, बहुत ही आसान है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप भर पाएँगे फॉर्म को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर पेज खुल रहा है, ठीक है? पेज खुलने के बाद में यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी होगी, ठीक है? डिटेल में क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा। जो आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह, यही सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से भरनी होंगी, ठीक है? कुछ गलत मत भरिएगा, नहीं तो गलत भरेंगे तो एडमिट कार्ड में गलत आएगा, फिर बाद में जाकर के आपको सारी चीज़ें दिक्कत होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से भरते हुए चल रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह से मेरे साथ-साथ भरते चलिए या एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में दोबारा देखते भरते हुए चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर जो 9th का भरना चाहते हैं 9th भर लेंगे। अगर जो 11th मैथ का भरना चाहें मैथ भर सकते हैं, बायोलॉजी का भरना चाहें बायोलॉजी, आर्ट या कॉमर्स, ठीक है? चारों में से चारों 5 में से कोई एक चूज़ करेंगे। तो क्या करना है, मैथ से अगर जो भरना है तो क्या करेंगे, मैथ वाला चूज़ कर लेंगे, ठीक है? 9th वालों का भी सेम उसी तरह से रहेगा, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है? मैंने क्या-क्या चूज़ कर लिया। कुछ देर लोडिंग लेगा इस तरह से, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, नया पेज खुलेगा। इस तरह से सारी चीज़ें आपको होती जाएँगी, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। आपका नाम जो भी है वो क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सिंपली एकदम अच्छे तरीके से टाइप कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, जैसे राम किसी का नाम है, ठीक है? लास्ट नाम और मिडिल नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी जानकारियाँ एकदम से इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे, ठीक है ना? बाकी ये हो गया। अब इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से चूज़ करिएगा, गलत ना होने पाए प्यारे बच्चों। अगर जो गलत हो गया तो बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले ईयर चेंज करेंगे जो भी आपका होगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो दिया गया है आपका मंथ कौन-सा है, ठीक है? मंथ जो है वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में डेट आपको लास्ट में चूज़ करना होगा, ठीक है? जो भी मर्ज़ी वो अपने अकॉर्डिंग डेट चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? चूज़ करने के बाद में इसमें भी रिफ्रेश लेगा कि हाँ, ये आपने भरा तो योग्य है डेट ऑफ बर्थ के कि नहीं। तो क्या करेगा, कुछ देर लोडिंग लेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से सबमिट हो जाएगा, ठीक है? जैसा नेट की स्पीड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है? तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे-धीरे बाय स्टेप सारी चीज़ों को भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है कि हाँ, हम लोग इस तरह से कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखिए भरा जा रहा है सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ हो चुका है। अब इसके बाद में आपको जेंडर चूज़ करना है, ठीक है? अगर जो मेल है तो मेल चूज़ करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज़ कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने पापा का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आपके पापा का नाम होगा वो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम यहाँ टाइप कर देंगे। ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको मम्मी का भी नाम लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख दीजिएगा जो भी आपकी मम्मी का नाम हो। ठीक है? आगे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, तो ईमेल आईडी एकदम अच्छे तरीके से डालिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है? अगर जो गलत करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? ईमेल आईडी जिस तरह से आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको चेक करके एकदम अच्छे तरीके से डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी जाएगा क्या, ओटीपी जाएगा, ठीक है? ओटीपी जाएगा। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, ये हो गया हमारा जो दिया गया है ईमेल आईडी। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक को पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और मतलब पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जो भी मर्ज़ी आपके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है? उसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, वही पासवर्ड फिर से यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? कन्फर्म करने के लिए कि हमने जो बनाया वही रहेगा, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसके बाद में देखिए पासवर्ड बनाने के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है, इस तरह से पासवर्ड बनाना है, ठीक है? इसमें कितना 8 से कितना 20 लेटर होना चाहिए, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें और चीज़ें जो बताई गई है, क्या होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, उसके बाद में क्या दिया गया है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप लोग बनाएँगे तो बन पाएगा, ठीक है? तो मैं पासवर्ड बना ले रहा हूँ, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से, बाकी आप लोग भी क्या करिएगा, पासवर्ड को एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा, किसी को बताइएगा मत, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया और
मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया। अब इसके बाद में नीचे आएँगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैप्चा, ठीक है? कैप्चा क्या होता है, यहाँ पर जो लिखी गई है सारी चीज़ें वही एकदम से एग्ज़ैक्ट आपको फिल कर देना है, ठीक है? जैसे जो यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको गलत लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो क्या जो लिखा गया है मैं वही फिल कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, बाकी आप लोग भी वही फिल कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कैप्चा भी फिल कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सिंगिंग वाले बटन से यहाँ जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? ठीक है? जो दिए गए भरा उनका नाम, उसका ना डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे या फिर फ़ोटो खींच करके रख लेंगे, अगर जो सारी चीज़ें सही-सही हैं। अगर जो गलत होंगी तो क्या करेंगे, एक बार चेंज करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, कन्फर्म वाले बटन पर सिंपली क्लिक कर देंगे, अगर जो सही है सारी चीज़ें तो, ठीक है? मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब पेज क्या होगा, थोड़ा-सा रिफ्रेश होगा, ठीक है? मतलब ओपन होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? अगर जो सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ जो चेंज वाला बटन दिख रहा है उस पर क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, आगे की सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या करना है आपको, एक्टिव योर अकाउंट करना है, ठीक है? एक्टिवेट योर अकाउंट यहाँ पर जो लिखा गया है इस पर क्लिक करके हम एक्टिव करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ईमेल आईडी और जो ओटीपी है एकदम सही तरीके से भर लिया है। कौन-सा ईमेल आईडी और ओटीपी भरना आप लोग जान जाइए। ईमेल आईडी पर जो कोई ओटीपी गया है वही भरेंगे और इसके अलावा कोई नहीं भरेंगे आप लोग, ठीक है? तो सबमिट पर हम लोग क्लिक कर देंगे इसे सिंपली, ठीक है? क्लिक करने के बाद में इस तरह से क्या हो जाएगा, लिखेगा क्लिक हियर टू लॉगिन। अब क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद में लॉगिन हमें करना है, उसके बाद में सारी डिटेल भरनी है। अभी तो हमारा केवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, एक्टिव हुआ है अकाउंट। अब क्या करना पड़ेगा, हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है? तो लॉगिन चलिए कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एकदम कॉर्नर पर देख रहे होंगे, सिंग इन, इसी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? ईमेल और आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालेंगे उसके बाद में रिमेंबर मी पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? एकदम से फॉर्म आपका एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरना जाना वाला है, ठीक है? पहले में माय एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है रजिस्ट्रेशन पेमेंट, उसके बाद में दिया गया है रिव्यू फॉर्म। लास्ट में आप लोग फॉर्म को देख सकते हैं, 3 स्टेप दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, बाकी यहाँ पर नीचे जो दी गई हैं सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करते हुए अपना चलेंगे। बस जो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, वो आप लोग अपना नाम लिखिएगा, ठीक है? अपने पापा का नाम लिखिएगा, ठीक है? अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करिएगा, किसी और का नहीं, ठीक है? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थोड़ा ध्यान से भरिएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ मैंने ये क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें एकदम से अच्छी तरीके से दिख रही हैं, ठीक है? क्या लिखा गया है, एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद में फॉर्म नेम, उसके बाद में दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, मतलब वही कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पेमेंट आईडी, अभी मतलब यहाँ पर ये भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हमने नहीं किया तो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अभी सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से फिल अप करना है, ठीक है? तो फिल अप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिट वाला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, एडिट एंड व्यू, तो इसी पर क्लिक करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है? बाय स्टेप भरते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल जो दिया गया है इसको फिल अप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है इनकम्प्लीट दिख रहा है, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए क्लिक करके सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं भरने के लिए, ठीक है? जैसे पहले दिया गया है एनसीसीसी सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ठीक है? अगर जो आपके पास रहेगा तो येस करेंगे, नहीं रहेगा तो नो कर देंगे, ठीक है? उसके बाद बीएचयू एम्प्लॉयड जो अगर जो हैं तो कहेंगे येस सर, अगर जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नो कर देंगे। जो चीज़ें यहाँ पर दी गई अगर जो उसके आप लोग अकॉर्डिंग होंगे, अगर तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी छूट रहा तो कैटेगरी भी आपको भरना पड़ेगा, जो भी कैटेगरी होगा जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो कुछ भी होगा आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर ओबीसी, एनसीएल हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिजिकल, ठीक है? अगर जो आपके पास में फिजिकल वगैरह कुछ है, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे आप लोग इस पर चेंज करेंगे, ठीक है? अगर जो नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर जो रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट भी उसका अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी नीचे यहाँ पर आएँगे और देखेंगे सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर दिया गया और सारी चीज़ें, ठीक है? जैसे एड्रेस, उसके अंदर दिया गया है लैंडमार्क, ठीक है? ये सारी जानकारियाँ आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके अंदर स्टेट चूज़ करना पड़ेगा, कौन-सा स्टेट आप लोग का है, जो भी स्टेट रहेगा क्या करेंगे आप लोग चूज़ कर लेंगे एक अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा, आप लोग डिस्ट्रिक्ट चूज़ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है, तो क्या करेंगे आप लोग लिख लेंगे जो भी आपका होगा, ठीक है? बाकी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपना एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा, जो भी आपका होगा, ठीक है ना? और सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से भरिएगा। मेरा देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ एकदम से जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करिएगा एकदम अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है? आपका एड्रेस जो दिया गया है सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से, पोस्ट ऑफिस जो भी होगा उसको एकदम अच्छे तरीके से भर दीजिएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर दिया गया पिन, ठीक है? पिन कोड नंबर आप लोग को यहाँ पर भरना पड़ेगा, जो भी आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा, मेरा मत भर दीजिएगा, ठीक है?
इसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पास अगर जो ये दिया गया है लैंडलाइन नंबर, ठीक है, अगर जो फ़ोन नंबर है तो भरेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नीचे वाली एड्रेस आपका सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो अगर जो दूसरा भरना होगा तो क्या करिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, अगर जो सारी चीज़ें एकदम सही-सही भरे हैं तब भी आप क्लिक करिएगा, अदरवाइज़ एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह से पेज रिफ्रेश लेगा, उसके बाद में यहाँ पर ये कंप्लीट यहाँ पर पहुँचेगा। अब अगला प्रोसेस क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आपको कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पर लिखा गया कि इतने-इतने के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, मैं फ़ोटो चूज़ वाले फ़ाइल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में फ़ोटो अपना ले लेता हूँ, जहाँ से भी दिया होगा, ठीक है? मेरा उसके अकॉर्डिंग मैं उठा लूँगा, ठीक है? तो आप लोग भी क्या करिएगा, वहीं से उठाइएगा जहाँ भी आप लोग का एकदम सही-सही से रखा गया होगा, ठीक है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पर रिफ्रेश लेगा और क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड वाले सेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो अपलोड होगा तो एकदम अच्छे तरीके से दिखाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए गलत हो गया ये, क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ सिग्नेचर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, फ़ोटो ही करना पड़ेगा। तो मैं फिर से चूज़ कर ले रहा हूँ, आप लोग भी फिर से कर लीजिएगा अगर जो दिक्कत रहेगा तो, ठीक है? जो फ़ोटो रहेगा वही करिएगा, ठीक है? सिग्नेचर वाले पर सिग्नेचर करिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए फिर से अपलोड वाले पर क्लिक करना पड़ेगा हमको। तो देखिए अब फ़ोटो अपलोड हुआ है। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ करना पड़ेगा जो भी आप लोगों ने सिग्नेचर किया है, ठीक है? तो सिग्नेचर वाले सेशन मतलब जाएँगे आप लोग ढूँढ करके रीनेम करके रखिएगा ताकि पता चल जाए कि हाँ, कौन-सा किसका है, ठीक है? मोबाइल में करेंगे मोबाइल में और लैपटॉप में करेंगे तब भी इस तरह से होगा, ठीक है? इसके बाद में नीचे दिया गया है, यहाँ देखिए अपलोड, यहाँ दिया गया है अपलोड वाला छूट रहा था, ठीक है? तो इसको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में दिखने लगेगा कि इस तरह से सिग्नेचर आया आप लोगों का। ठीक है? नीचे यहाँ आपके पेरेंट यानी कि पापा या मम्मी किसी का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मैंने कर दिया, अब क्या होगा नीचे फिर से अपलोड वाले सेशन पे जाएँगे और यहाँ पर क्या कर देंगे फिर से अपलोड कर देंगे हम लोग। सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सेव एंड प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपका बैंक की डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है? बैंक का नाम वगैरह-वगैरह एकदम अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग भर लेते हैं, आप लोग भी भर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने सारी डिटेल भर दी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें सही-सही नहीं भरी गई हैं, आप लोग क्या करिएगा अपना सही से भरिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पेपर नहीं देने जाना, आप लोग को पेपर देने जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कर दिया, अब इसके बाद में प्रोसीड वाले में फिर से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये एक पेज और नया खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का फॉर्म फिल अप हो चुका है, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं इसको आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, उससे पहले क्या करिएगा एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। तो क्या करिएगा नीचे यहाँ पर देखिएगा और सारी चीज़ें को एकदम से अगर जो सही है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर जो सही है तो यहाँ पर एक चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है? तो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद में क्या हो जाएगा थोड़ा-सा पेज रिलोड लेगा, उसके बाद में क्या होगा सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से हो जाएँगी। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि मतलब श्योर हैं आप लोग करने के लिए तो ओके पर कर देंगे, नहीं तो कुछ चेंजिंग करना तो चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है? मैं ओके पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में क्या करना रहेगा आपको थोड़ा-सा और आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है? और पेमेंट पे जाना है, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है? पेमेंट के लिए आप लोग तैयार हैं, तो पेमेंट अब करना पड़ेगा आपको, ठीक है? पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है ना? पेमेंट जब कर देंगे, तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेल वाइज़ मतलब एकदम से अच्छे तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए रिफ्रेश ले रहा है पेज, मतलब थोड़ा-सा नेट प्रॉब्लम कह सकते हैं यहाँ पर है, इसी अकॉर्डिंग थोड़ा-सा लेट लग रहा है, नहीं तो अभी एकदम से जल्दी से हो जाता है, ठीक है? यहाँ सारी डिटेल दी गई हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको पेमेंट करना है, ठीक है? पेमेंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ जो दी गई है जानकारियाँ एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर दिया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड जो दिया गया है, इस पर क्या करेंगे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो जिससे भी करना होगा, अगर जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड वाला टच करेंगे, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड वाला, एसबीआई है तो एसबीआई वाला, या फिर आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं तो यहाँ पर यूपीआई वाला सबसे आसान तरीका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग को थोड़ा-सा आगे बढ़ना होगा, उसके बाद में एक रिफ्रेश लेकर के थोड़ी-सी एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? यहाँ पर डिटेल दे दिया गया, ठीक है? ₹800 का जो फॉर्म था, ₹1200 मतलब यहाँ पर और सारी चीज़ें जो ऐड किया गया है पेमेंट मतलब करके, तो ये 8 थ्रू कितना हो जा रहा है, ₹12 हो जा रहा है, 10.18, ठीक है? तो इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करेंगे हम लोग प्रोसीड एंड पे पर फिर से क्लिक कर देंगे, ठीक है? क्लिक करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा लोड लेगा, उसके अंदर क्या करना है आपको पे करना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें। क्या पे करने के लिए तैयार है? तो पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, अब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर यूपीआई जो दिया है, ठीक है? ये क्यूआर कोड, ठीक है? क्यूआर कोड आप
गूगल पे, फ़ोन पे जो कुछ भी चलाते हैं उससे क्या करेंगे आप लोग स्कैन करेंगे और क्या करेंगे पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको करना है, ठीक है? टाइमिंग यहाँ पर चलती रहेगी। 11 मिनट समथिंग से कर दिया गया है तो इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे, ठीक है? उसके बाद में क्या करेंगे पे नाउ पर क्लिक कर देंगे स्कैन करने के बाद में, ठीक है? बस क्या हो जाएगा आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर हमने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है? एकदम से पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हो रहा है ये पे नाउ पर नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे आप लोग करेंगे उसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करेंगे, तब हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग को फॉर्म एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आई होप आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो बताइएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको है तो वहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है? पेमेंट आप लोग खुद करना होगा क्योंकि हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है? तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है? बाकी शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के पास में, वो भी फॉर्म एकदम अच्छे तरीके से भरें, ठीक है? तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ कर के तैयारी भी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।